हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब, आज हम एक फिर से शिव चर्चा कथा लाए हैं। चर्चा कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक गरीब बूढ़ी शिष्या का शिव चर्चा कथा है। एक बूढ़ी है जो भगवान को भक्ति करती है, उसका शिव चर्चा कथा है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में बूढ़ी शिव शिष्या रहती थी। उसका एक बेटा और बहू, उसका पति भी रहते थे। वो बहुत गरीब थी, भगवान की भक्ति करती थी, शिव शिष्या थी। बहुत पहले से वो शिव को गुरु मानी थी। कुछ दिन बीत रहा था, उसका पति एक्सपायर कर गए, नहीं रहे। बूढ़ी शिव शिष्या बच गई। उसका बेटा बहू और एगो पोती थी और वो बूढ़ी शिव शिष्या थी। चार गो में कुछ दिन बीतते गया गुरु भाई बहन, कुछ दिन बीतते गया तो उसका बेटा भी नहीं रहा। बेटा भी गुजर गया। वही घर में एक कुटिया में रहती थी, छोटा सा घर था। बेटा भी नहीं रहा तो उसका घर बहुत दुख पड़ा, क्योंकि पति भी चला गया, बेटा भी चला गया। अब उसका घर कमा के लाने के लिए कोई नहीं रहा। ये बूढ़ी शिव शिष्या थी, बहुत दुखी में रहने लगी, पर गुरु को कभी भूली नहीं। नमः शिवाय वो करते रही, कभी भगवान को नहीं भूली। कितनों पहाड़ जैसा दुख आया लेकिन कभी भगवान को नहीं भूली। इतना कोई कहता है, शिव शिष्या बहन को भी रहती है, गुरु भाई बहन सब कि कहती है कि बहुत पूजा पाठ किए, आप छोड़ो, आप पूजा नहीं करेंगे। इतना पूजा करते फिर भी मेरा साथ ऐसा हो रहा है। पति चला गया, बेटा चला गया, आप छोड़ देते हैं। भगवान को गुरु किए हैं, अपनाए हैं, आप छोड़ देते हैं गुस्सा से। लेकिन वो जो बूढ़ी शिव शिष्या थी वो भगवान को कभी नहीं छोड़ी थी, उस गुरु को कभी नहीं छोड़ी थी। वो नमः शिवाय वो प्रतिदिन रटती थी, सुबह शाम। इस तरह से दिन बीती जा रहा था। मांग छान के खा रही थी, किसी तरह से गुजर बसर कर रही थी। तो गुरु भाई बहन सब, देखिए क्या हुआ कि बहू भी नहीं रही। इस तरह करते करते उसके घर से 3 कोई निकल गई। बच गया ये गो बूढ़ी शिव शिष्या और उसका एक पोती थी। बस 2 एगो घर में बची। और भगवान को फिर भी नहीं भगवान को भूल रही है। और भगवान कितना परीक्षा लिए कि पति ले गए, बेटा ले गए, बहू भी ले गए भगवान, लेकिन फिर भी वो शिव शिष्या भगवान को नहीं भूली, भगवान को याद करते रह गई बूढ़ी शिव शिष्या। इस तरह का उसका और प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अब कहाँ से खाएगी, कैसे खाएगी। एक पोती है उसका 8-9 साल का, बहुत मुश्किल होने लगा उसको। वो की भीख मांग के खाने लगी। वो जब भीख मांग के खाने लगी तो बहुत किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। दुख देखिए गुरु भाई बहन सब, दुख ना बहुत किसी को अच्छा लगता है, बहुत किसी को बुरा लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, भीख मांग के खा रही है। अब बहुत किसी को अच्छा भी लगता है। तमाशा दिखने वाला तो रहता ही है, पर क्या करेगी बूढ़ी शिव शिष्या। भगवान को जो गुरु मानी थी तो छोड़ी मानी, लेकिन अपना सब कर्म और कपार लेके दुनिया में आते हैं गुरु भाई बहन साहब। उसी तरह से उसका पति और बेटा बहू का उन लोग को अलग भगवान किस्मत में लिखे होंगे, वो लोग नहीं रहे। 2 एगो सब दादी और पोती रही। तो इस तरह से मांग के खा रही थी। तो ये गांव में वो था राजा, वही गांव में एक राजा था। तो राजा कहता है कि इसको भीख किसी को नहीं देना है, यह भीख मांगने चलती है, सबको खा गई, पति को, बेटा को, बहू के खा गई है। अब भीख मांग रही है और पति को खिला रही है, इसको कोई भीखे मत देना। इस तरह का राजा पूरा गांव में बोल दिया जाके। अब इसको कोई भीख नहीं देने लगा गुरु भाई बहन साहब। सोचिए कि वो बूढ़ी शिव शिष्या के साथ क्या गुजरता होगा। जब कोई भीख नहीं देने लगा तो सोचे कि आप क्या करेंगे। भगवान हम लोग को साथ नहीं देते हैं,
सब कुछ तो छीन लिए भगवान, अब मेरा कुछ भी नहीं है, एगो पोती है तो हम उसको कैसे खिलाएंगे। भीख भी मांग रहे हैं तो कोई देने नहीं खोज रहा है। राजा मना कर दिया है सबको देने के लिए, तो हम क्या करें। वो राजा का किए, भीख तो देने ही नहीं लगे। और वो बूढ़ी शिव शिष्या घर जो भी था वो आके कब्जा करने लगा वो राजा को, कि अब इसको बच्चा है क्या, अब कहीं भी निकली गांव में मिलेगा भीख ना तो खाएगी, वो बनाएगी यहीं मांगेगी यहीं खाएगी, तो इसको यहाँ भीख देंगे ही नहीं। वो कहीं बाहर चली जाएगी, उधर ही रहेगी अपना पोती को लेके। राजा जो था वो इतना मन में उसका पाप चल रहा था कि वो कहीं और चली जाएगी और भीख मांग के अपना उधर खाएगी, यहाँ इसको रहने नहीं देंगे। तो भीख नहीं मिलने लगा, पर चली गई कहीं काम करने, भीख मांगने के लिए दूसरा गांव, और दूसरा गांव में उसको जो भी मिला तो वहाँ पर ही ले आई। तो उसका पोती जो थी गुरु भाई भान साहब, उसका पोतिया बोलने लगी कि दादी हम लोग अपना घर में चलिए खाएंगे। देखिए वो पोती को वो अपना घर भूल ही नहीं रही थी, कहीं भी जा रही थी ना तो अपना दादी से कहती थी दादी चलो हम लोग अपना घर, वहीं हम लोग आराम करेंगे। वो उतना छोटी सी, उसको क्या मालूम कि हम लोग को घर एक राजा कब्जा कर लिया है, उसका मालूम कुछ भी नहीं था। वो पोती बोल रही थी दादी चलो वहीं पर खाएंगे। जो भी भीख मिला था तो अपना घर में आके खाने खोज रही थी। तब कहा कि वो आई अपना यहाँ, सोचे इतना बड़ा आदमी घर हम लोग भीख मिला है, यहाँ बैठ के खाएंगे तो इसका भी किस्मत में क्या है, हम लोग जैसा हो जाएगा, क्या होगा, हम लोग को ये लग जाएगा। नहीं चलो तब ठीक है बोल रही, चलो वहीं खाएंगे। और अपना घर जहाँ उसका घर था वहाँ आके बाहर में बैठ के खाने लगी। तो राजा आ गया उसका पास। राजा कहता है अब तुमको यहाँ क्या है, तुम किस लिए यहाँ आई है, ये जो तेरा घर है हम ले लिए हैं तुमको, ये घर हम ले लिए हैं, अभी घर में तुमको कुछ नहीं है। तो राजा आके बूढ़ी शिव शिष्या को पूरा बोलने लगे। वो बेचारी क्या करती, उसको तो कोई आगे बोलने वाला था नहीं, छोटी सी पोती क्या बोलती। तब वो कहती है बूढ़ी शिव शिष्या कि देखिए ये मेरी पोती है, अपना अपना घर कहती है, वहाँ खाएंगे वहाँ बैठेंगे वहाँ सुतेंगे, पर हम क्या करेंगे, इसको नहीं समझा सकते हैं ना। लेकिन ये बात राजा कहाँ समझेगा, गरीब को बात कोई नहीं समझता है गुरु भाई बहन सब। राजा जो रहता है ना बहुत, राजा और नहीं समझेगा गरीब को। तो इस तरह के उसका साथ वो बुराई कर रहा था राजा। अरे बूढ़ी शिव शिष्या थी ना, सब भगवान पर छोड़ रही थी, प्रतिदिन भगवान नमः शिवाय वो जपते रहती थी। तो राजा को बोली कि ठीक है राजा साहब, अब हमको यहाँ नहीं रहने दीजिएगा, नहीं खाने दीजिएगा, तो ये काम करते हैं, हम यहाँ से एक टोकरी मट्टी ले जाते हैं। अगर यहाँ का मट्टी ले जाएंगे और कहीं हम चूल्हा बना के, और वही चूल्हा में हम बना के खाएंगे ना, तो मेरी पोती जो है खा लेगी और खुश रहेगी। तो यहाँ से एक टोकरी हम मट्टी ले जा रहे हैं। राजा बोले हाँ ठीक ले जाओ मट्टी ले जाओ, तुम अपना उधर खाना, दोबारा पर इधर आना नहीं, तुमको यहाँ कुछ नहीं है। बूढ़ी शिव शिष्या बोली ठीक है राजा साहब हम नहीं आएंगे, हमको एक टोकरी मट्टी ले जा रहे हैं। तो मट्टी एक टोकरी भरी तो शिव शिष्या बहन जो थी वो राजा को बोली कि थोड़ा हाथ से पकड़ दीजिए ना, माथा पर दे दीजिए। जब हाथ से पकड़ने लगा, उठाने लगा, तो राजा मट्टी को टस ने टुस कुछ नहीं कर रहा है, इतना भारी था न उठा ही नहीं पा रहा था। एक हाथ से उठा रहा था नहीं उठ रहा था, फिर दोनों हाथ लगाया फिर भी नहीं उठ रहा है। पूरा शरीर का पूरा ताकत लगा दिया एक टोकरी माटी में, वो माटी उठ ही नहीं रहा है। गुरु भाई बहन साहब देखिए, भगवान गुरुदेव की परीक्षा, वो राजा से इतना परीक्षा लेने लगे, वो माटी उठ ही नहीं रहा है। तब राजा सोच रहे हैं कि इतना सुन माटी उठ नहीं रहा है, बात क्या है भाई, मट्टी उठ क्यों नहीं रहा है, इतना कम मट्टी नहीं उठ रहा है। ये तो एक हाथ में उठा लेते, पर ये सब हाथ, दोनों हाथ भी लगा दिए, पूरा शरीर का ताकत जो था सब लगा दिए, फिर भी मट्टी उठ ही नहीं रहा है, ये बात क्या है। तब बूढ़ी शिव शिष्या कहती है कि राजा साहब मेरा घर का इतना एक टुकड़ी मट्टी नहीं आप उठा पा रहे हैं, तो मेरा इतना बड़ा घर का बोझ आप कैसे उठाइएगा, मेरा इतना बड़ा घर का बोझ आप कैसे उठाइएगा, एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा पा रहे हैं तो बोझ कैसे उठाइएगा मेरा घर का। तब राजा साहब का दिमाग में कुछ बात आया कि नहीं, ये हम बहुत गलती कर रहे हैं, ये बूढ़ी को हम घर जो छीन रहे हैं, गरीब को घर हम ले रहे हैं,
हम बहुत गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि भगवान सबको देखते हैं, नहीं तो भगवान नहीं रहते दुनिया में तो इतना सुन मिट्टी उठाने के लिए सोचना पड़ता, छोटा सा बच्चा उठा लेता, पर हम उठाने नहीं पा रहे हैं। इसमें तो जरूर शक्ति है, कुछ तो जरूर शक्ति है। राजा भी बोलने लगा। अब बूढ़ी माँ बोली कि भगवान जिसका साथ है ना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे गुरु हैं मेरे साथ, मेरे भगवान भोलेनाथ मेरे साथ हैं। हम कहीं भी रहेंगे हमको वो ज़रूर दया करेंगे। तब वो राजा बोलते हैं बूढ़ी शिष्या से, नहीं नहीं, आप अपना घर में ही रहिए, हम आपको घर नहीं चाहिए। आप ठीक बोलते हैं, हम मिट्टी के बड़ा लायक नहीं हैं, तो हमका घर का लायक हम रहेंगे, ये घर का बोझ हमसे नहीं उठेगा, नहीं चलेगा। सो आप अपना घर में रहिए और हमको क्षमा कर दीजिए, माफ़ी मांगते हैं, हमको माफ़ कर दीजिए, जो भी गलती की है हमको माफ़ कर दीजिए। पूरा शिव शिष्या जो थी, बूढ़ी शिव शिष्या, पूरा उतना बड़ा राजा हो के वो बूढ़ी शिव शिष्या के पैर में गिर के और माफ़ी मांगने लगे। तो बोले कि हमको क्षमा कर दीजिए, जो भी हम गलती किए हमको माफ़ कर दीजिए। तो देखिए गुरु भाई बहन से भगवान शिव को दया महिमा, उसको अपना घर से कैसे निकलने देते। राजा उससे गलती से ले रहे थे, पर भगवान साथ दिए कि तुम इतना सुन मट्टी यहाँ से तुम इसको उठा नहीं पा रहा है तो उसका घर उठाएगा। भगवान पूरा परीक्षा लिए, फिर लास्ट में वो राजा को छोड़ दिए और वहीं पर राजा का किए और अपना धन दे के ही बूढ़ी अम्मा को घर, बूढ़ी शिव शिष्या के घर अपना जो भी था ला के दे दिए खाने पीने के लिए। और भगवान की दया से सब कुछ बूढ़ी शिव शिष्या के घर धन से भर गया। और दोनों जो थी दादी और पोती दोनों खुशी से रहने लगी। तो आज का कहानी मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।